हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग। तो गाइज़ मेरी हो रही है तबीयत ख़राब। मेरी आवाज़ भी थोड़ी ऐसी हो रही है, जुकाम की। पहले तो 3-4 दिन से मुझे खांसी इतनी हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा हो रही थी। मेरा व्लॉग बनाने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, पर मैंने सोचा चलो व्लॉग तो बना ही लेते हैं। जो काम करते हैं उसे कंटिन्यू करते रहना चाहिए। तो रात मैंने खांसी की दवाई ली, वो थोड़ी नॉर्मल सी। 3-4 दिन से मैं बिल्कुल नहीं सही हुई हूँ, सोई नहीं हूँ गाइज़। इतनी खांसी बेहिसाब खांसी हो रखी है मुझे। तो रात मैंने दवाई ली, उसके बाद मुझे जुकाम हो गया। और जुकाम इतना तगड़ा हो रखा है ना, गले में खराश बहुत तेज़ी से हो रही है और बोलने में भी अजीब सही लग रहा है बहुत। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही थी सूट देने के लिए अपना दूसरा वाला। ये देखो, इसको मुझे सही कराना है थोड़ा सा। ये थोड़ा लॉन्ग है तो इसको शॉर्ट कराना है, क्योंकि इस समय गर्मी में घर में डाल लूँगी। ये थोड़ा फंक्शन के लिए लिया था मैंने, कॉटन का है तो कॉटन तो घर में पहन ही सकते हैं। तो उसको सही कराने देने जा रही हूँ मैं। और उन जो मैंने पहले सूट सिलाया था उसके पैसे भी रह गए थे, तो वो भी दे आऊँगी। अभी इधर को आना नहीं हुआ था मेरा काफ़ी टाइम से, तो फ़िलहाल आ चुके हैं। गला भी थोड़ा मेरा बैठा सही हो रहा है, तो सूट दे देते हैं, फिर मिलते हैं। गाइस वैसे तो मैं आ गई हूँ, बट वो शायद ऊपर है। मैंने बेल तो बजा दी, अब देखो कितनी देर में आती है। अभी तक तो अभी आई नहीं है। अजीब से हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, खांसी से। गाइस सूट तो मैं देके आ गई हूँ फ़िलहाल। वो बोल रही हैं अभी तो टाइम नहीं है, पर थोड़ा दिन लगेंगे। तो मैंने कहा हम 1 तारीख में लखनऊ जा रहे हैं, बस तब से पहले दे देना। अभी वैसे भी इसको कुछ काम नहीं है पहनने वहनने का। बस मैंने एक बार वो डाला था सूट, लॉन्ग ज़्यादा है, फंक्शन में डाला था। कॉटन का है तो मैं सोची अब गर्मी आने वाली तो घर पे डाल लूँगी, तो उसे थोड़ा सूट करा लेते हैं। तो इस वजह से मैं दे के आ गई हूँ, और उनके जो पहले पैसे थे वो भी दे के आ गई हूँ। अब फ़िलहाल जा रही हूँ मैं घर पे, देखते हैं कुछ काम वाम। मम्मी ने वैसे तो सब्ज़ी काट के रख दी है, प्याज बनेगी, हरी वाली प्याज जो होती है वो दोपहर के खाने में बन रही है। आज दाल वाल बन नहीं रही है, दाल से मन भर चुका है मेरा। जुकाम में बिल्कुल दाल खाने का मन नहीं कर रहा है। अभी जाके बस 1 कप चाय पीने वाली हूँ मैं, क्योंकि बहुत मन कर रहा है चाय पीने का। गले में अजीब ही हो गया है मेरे बहुत ज़्यादा। माधव की छुट्टी है, विराट गया है स्कूल, तो सुबह उसके लिए आलू का पराठा बना दिया था। वैसे तो मैं मशीन घर पे लेके आई थी इसी चक्कर में कि मैं घर पे कर लिया करूँगी, बट तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरा कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है। तो इस वजह से मैं दे के आ गई हूँ दीदी को कि आप ही सही कर दो। कभी मैं भाभी बोलती हूँ उनको, कभी दीदी बोलती हूँ, समझ में नहीं आता है। पागल हो गई हूँ मैं बिल्कुल। तबीयत ख़राब होने के चक्कर में पागल हो गई हूँ मैं गाइस। बस पहुँचते हैं फटाफट से घर, उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। चलो भी चलते हैं फटाफट से। फाइनली गाइस मैं पहुँच गई हूँ घर। घर तो घर ही होता है गाइस। पहले मैंने हो गई मशीन बंद, ठीक है अभी फैला दूँगी। बोल रहा है मशीन बंद हो गई, कपड़े फैला दो, अभी फैला के आऊँगी थोड़ी देर में। वैसे तो छोटे मोटे मम्मी करती रहती हैं सारे काम। जब से मेरी 2-3 दिन से तबीयत ख़राब है, कल मम्मी ने दोनों टाइम का खाना बनाया, दोपहर का भी रात का भी। और सुबह भी विराट को पहले ही मैं उठ गई थी, खाना बना दिया था। मैं तो 8:30 बजे उठी थी, क्योंकि रात को नींद नहीं आई थी मेरी खांसी की वजह से। तो मम्मी ने उठ के पराठा बना दिया, तो मैंने उसे स्कूल भी भेज दिया। इस बंदर की छुट्टी चल रही है क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बीच बीच में इसकी छुट्टी हो रखी है। बंदर अभी भी मम्मी ने प्याज काट दी है, आलू काट दिया, बस सब्जी मैं छोंक दूंगी और रोटी सेक दूंगी। गुग्गे क्या खाओगे? कैसी रोशनी आ रही है कभी कभी गाइस। देखो मैंने लैंप बंद किया ना, तो ऐसी आ रही है रोशनी। और जब ये जल रहा था तो अजीब सी आ रही थी, देखो रेड हो जा रखा था बार बार। अब उसने बड़ी वाली लाइट जला दी है बंदर ने। क्या कर रहा है ये, बार बार चलने रहने देना। ठीक है, नहीं इस बड़ी वाली लाइट को बंद कर दो यार, बड़ी वाली लाइट से दिमाग खराब हो जाता है मेरा। सब में इतनी रोशनी मुझे थोड़ा सा अंधेरा सा पसंद है। थोड़ा सा अंधेरा, थोड़ी सी रोशनी बहुत अच्छी लगती है। ये बार बार क्यों कर रहे हो ऐसे? भूत आ रखा है क्या तुम पे? गाइस देखो भूत आ गया, ऐसा कर रहे हैं। मैं पिटाई कर दूंगी तुम्हारी, जानते नहीं हो मम्मा को, ऐसा चटपटर करूंगी। तो गाइस घर पे आई हुई थी पूजा भाभी, तो हमने उनका भी व्लॉग बनाया है, तो हमारी पूजा भाभी भी व्लॉग में आएंगी। क्यों कर रहा है, परेशान कर रखा है तुमने यार। बिंदी लगा रखी है देखो गाइस, सारी बिंदी चुरा के लगा लेते हैं ये मेरी।
विराट चुराता है, मैंने तो आज ही लगाई है। तो मतलब कि अम्मा ने घर पे बुलाई थी, भाभी तो आई थी। तो देखना हमने थोड़ी सी वीडियो ली है और हम डाल देंगे। हमारी प्यारी भाभी, उनकी छोटी सी गुग्गू मुग्गू, उनकी बेटी जो है ना, उनकी क्या हमारी भी बेटी है वो, गुग्गू 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 जैसी लगती है वो, गोल मटोल सी प्यारी सी सुंदर सी बच्ची है। गाइस मुझे लड़कियों से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ही ज़्यादा प्यार है। मैं हमेशा सोचती थी कि हमारे घर में एक लड़की हो, बट कोई बात नहीं है, वो भी हमारी लड़की है, हमारी बच्ची है। हम उसे इतना ही प्यार करेंगे जैसे हम अपनी बच्चों को करते हैं। बच्चों को हमेशा बहुत प्यार करना चाहिए। तो मुझे जुकाम ने परेशान कर रखा है गाइस, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस बीच बीच में हमारे घर के भी लोग भी आते रहते हैं, जाती रहती है, तो देखना और हमें सपोर्ट करना। लोग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना, और हो सके तो जो चैनल पे न्यू आते हैं सब्सक्राइब भी कर देना। ओके गाइस, फिर मिलते हैं, बाय बाय। ये फूल लाई थी मैं गेंदे का देहरादून से। देहरादून गई थी जब मैं अपनी मम्मी को लेने, तो 1-1.5 महीने में इतना बड़ा हो गया ये फूल गेंदे का। और मैंने ये सफ़ेद फूल बिखरे रहे थे इसमें, केवल गमले में डाले थे, ऊपर से अच्छे से हो गए ये तो बढ़िया। 2-3 पौध मेरी मम्मी ने किसी और को दे दी। और जब मैं गांव में जाऊंगी तो ये बहुत सारी पौध लेके जाऊंगी और घर में लगाऊंगी और चारों तरफ। और ये टमाटर का पौधा हमारी छत पे हो रखा था। ये टमाटर अगर बंदा न तोड़ेंगे तो पूरे टमाटर हो जाएंगे इसमें। इसको भी ले जाऊंगी मैं गाँव में, बहुत सुंदर हो रही पौध। और ये डब्बे में जो लग रहा है ये वाइट फूल है, ये वाला, ये भी बहुत सुंदर होगा जब होगा। बिल्कुल वाइट है ये, देहरादून से लेके आई थी मैं। और अब फिर जा रही हूँ मैं, तो फिर लेके आऊँगी बहुत अच्छे अच्छे फूलों की टहनियाँ जो कलम होती है उनको लगाऊंगी, कलम को। ये भी मैं कलम ही लाई थी ये वाली। और ये लाई थी मैं बीज, फूलों का बीज जो सूखा हुआ होता है, उसको मैंने बखेर दिया इस गमले में। अब जाऊंगी तो अब लेके आऊँगी फूलों की कलम, उसको लगाऊंगी मिट्टी के अंदर। अरे कल को चली जाएगी ये बेचारी, कितना याद करेगी, बहुत याद करेगी। फ़ोन फान करते रहे, सो मच, थैंक यू। ये बेचारी हमारी डॉल, बहुत मिस करूंगी मैं से बेचारी को। अब तो ये जानने लगी थी पूजा, है नी, अब जानने लगी थी ये, अब पहचानने लगी। जब मैं गई ना हंसने लगी, अपने बाबा के साथ खेल रही थी। हाँ बेचारी रे रमा। अब कब आएगी, जल्दी आना, जल्दी आएंगे, हाँ पक्का, गर्मियों में आएगी। अब तो गर्मी आएगी, तब मैं भी आऊंगी सीतापुर, जहाँ तो रहती हूँ, पक्का पक्का। सीतापुर, हाँ बेचारी आज का एक दिन मैं जबरदस्ती लाई इसको। आ न रही थी, ये कह रही थी कि मेरा खाना बनाने का टाइम है। ये मैंने कहा कोई बात नहीं, एक दिन में कुछ नहीं होता, अब थोड़ी देर में बन जाएगा खाना। मैंने दीदी को बोला आज ही यही रहेगी, पर दीदी कह रही उसने पैकिंग करनी है तो इसे जल्दी भेज देना। कोई बात नहीं, अभी मैगी चाय खा के मैं इसे भेज के आऊँगी। हाँ ज़्यादा बात नहीं हुई हमारी, क्योंकि मैं किचन में थी, अभी आई मैं, और चाय मैगी खा के मैं इनकी विदाई करूँगी। और कल मैं इनको विदा करूँगी जब ये छोड़ने जाऊँगी। कहाँ पे आएगी गाड़ी, बाहर पिलखन पे। घर तक आएगी, हाँ तो घर तक तब जाऊँगी मैं छोड़ने से। मेरे बाबू सो रहा। चलो हम अब खाते हैं मैगी, हैं। ये है हमारी पूजा बहू, आ जाइए हमारे घर पे। मैंने कई दिन से इनवाइट किया था, लेकिन आज पहली बार आई है, क्योंकि जा रही है कल को आगरा। और मैंने इनके खिदमत में थोड़ा मैगी और चाय बना रखी है। और 2-4 लड्डू भी है, 2-4 मट्टी भी है। बेचारी ये कल को चली जाएगी और मैं इसे बहुत याद करूँगी, और बाबू को भी बहुत याद करूँगी, और मेरी मम्मी को भी बड़ा अफसोस हो रहा है। बेचारी हमारी पूजा चली जाएगी कल को, बहुत याद है। तू भी करेगी याद मुझे, बहुत करेगी। अरे फ़ोन फान करते रहना है। हाँ बहुत अच्छी बेचारी, कितने महीने रही पता ही नहीं चला, इतने टाइम का साथ में रहे। हाँ मैं बहुत याद करने वाली हूँ पूजा को। अब जल्दी आ जाना जब दोबारा आएगी। कब आएगी, प्रॉमिस? हाँ ठीक है। और बहुत अच्छी है बेचारी, बहुत। हमारे और इनके विचार सेम मिलते हैं, इसलिए हमारी जोड़ी इनके साथ फिट मिलती है। हाँ एक हमारी इसके साथ है और एक सोनू के साथ भी बहुत मेल खाता है। जब इंसान को करीब से जानते हैं जब भी पता चलता है कि वो कैसा है। ऐसे तो दूर दूर रहने से लोग कुछ कुछ बोलते हैं, पर जब एक दूसरे को बरतो जब पता चलता है वो कैसा है। कभी कभी हम किसी को सही बोलते हैं तो गलत निकल जाता है, जो जिसको गलत बोलते हैं वो सही निकल जाता है। तो इससे बड़े पहले परखो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। घड़ी डिटर्जेंट पाउडर ऐसे ही रिश्ते भी है, पहले उनको देखो परखो, क्योंकि बहुत गलत फहमी होती है कभी इंसान के अंदर ना। हाँ और आप पूजा खा ले, चल खा ले बाबू।